स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। चलिए, तो हम लोग पिछले दिन देख रहे थे मेथड ऑफ एरेज, ठीक है। तो जिसमें हमने क्या देखा, हमने देखा था मोस्टली पुश मेथड को, फिर हमने देखा कि एरे क्रिएट कैसे करते हैं, फिर हम लेंथ कैसे निकालते हैं, डायनेमिकली हम एरे को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और पुश जो प्रॉपर्टी हो रहा था वो डेटा को कहाँ रखता था, लास्ट में, हमारा लास्ट में होता था। लास्ट मीन्स एरे के लास्ट में इंसर्ट। अगर हम सेम चीज एरे के लास्ट में डेटा को रखना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या था? क्या तरीका था दूसरा? सर सेपरेट एरे बनाकर उसके पास इंडेक्स पास करके पास करना। क्या क्या फिर से? सर एरे का एक एम्प्टी एरे बनाने के बाद फिर से उसमें दूसरा इंडेक्स की जगह पास करना, थोड़ा रेडी हो सकता है। नहीं, और कोई? अगर हमें डेटा को लास्ट में डेटा पुश करना है तो पुश मेथड है, और एक और तरीका है कि जिससे हम डेटा को लास्ट में रख सकते हैं। वो कौन तरीका है? एरे का लेंथ -1 पे रख देंगे तो नहीं होगा? यस सर। अगर कोई डेटा नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या स्ट्रिंग है या एरे है, हमें चेक करना है उसका ओरिएंटेशन क्या है, कैसे हम पता करेंगे? इंस्टेंस ऑफ इंस्टेंस ऑफ के हेल्प से हम उसका ओरिएंटेशन, इन द सेंस कि वो आइदर ऑब्जेक्ट से बना है या स्ट्रिंग से बना है, किससे बना है, वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग देख चुके थे, डिफरेंट बिटवीन एरेज एंड ऑब्जेक्ट, ये सब हो गया था। न्यू एरे क्यों नहीं बनाएंगे और कैसे बनेगा, ये सब देख लिए थे। इंस्टेंस ऑफ हम लोग देख लिए, एरेज का मेथड देखते हैं। तो पुश एंड पॉप हम लोग देख लिए थे, सॉरी, पुश हम लोग देख लिए थे। अब देखते हैं पॉप मेथड। चलिए, तो पॉप मेथड क्या करेगा? तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स, हमने पूरा का पूरा डेटा को ले लिया, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पॉप करने जा रहे हैं। तो पॉप करता क्या है, ये डेटा को रिमूव करता है फ्रॉम द लास्ट। जैसे हम पुश देखें तो पुश क्या कर रहा था, डेटा को ऐड कर रहा था, ठीक है, लेकिन पॉप क्या करेगा, डेटा को रिमूव करेगा। कहाँ से रिमूव करेगा, तो लास्ट से रिमूव करेगा। जैसे पुश जो है ऐड करता था, ये डेटा को रिमूव कर देगा। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सब जितना भी है सब इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाइए, इसी पे काम होता है। फ्रूट्स डॉट, अब करते हैं पॉप। तो पॉप में हम लोग जब पुश कर रहे थे तो हम लोग पुश के अंदर यहाँ दे रहे थे डेटा कि कौन डेटा पुश होना है, करेक्ट। जब पुश किए थे हम लोग यहाँ लिख रहे थे ऑरेंज, ठीक है। और अब हम फ्रूट्स को चेक करते हैं। तो अभी क्या है देखते हैं, एक आया ऑरेंज, ठीक है, और इसमें भी ऑरेंज दिखा रहा है, कहाँ पर से पुश हो रहा है, ओके, ये लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास कितना डेटा है, 4 डेटा है। अब 4 डेटा है तो ये क्या किया, ये आपका जो ओरिजिनल एरे था उसको ही इसने क्या किया, नया डेटा ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हम लोग डेटा को पुश
पुश नहीं, बल्कि हम डेटा को निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? फ्रूट्स डॉट पॉप। अब पॉप के अंदर क्या लगता है, पुश की तरह यहाँ डेटा डालना जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम पॉप करने जा रहे हैं, तो हमें वहां लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम जस्ट कंसोल कर लीजिए, ठीक है। अब कंसोल करने के बाद क्या होगा, डेटा एक निकल गया है आपका, क्योंकि ओरिजिनल एरे में कितना डेटा है? 3 डेटा है, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। अभी हमारा जब डेटा रिमूव हुआ तो क्या हो रहा है, इसमें से ग्रेप्स रिमूव हो गया। मतलब डेटा कहाँ से रिमूव हुआ? लास्ट एरे से, सॉरी लास्ट इंडेक्स से। हम लोग अभी एक चेक करते हैं कि इसमें क्या देगा। सपोज इसे हम लोग कंसोल के अंदर अगर लिख दें, तो जैसे पुश था, पुश क्या दे रहा था, मेन से पुश क्या रिटर्न करता था? पूरा का पूरा पुश ऐड कर, ऐसा ये इंडेक्स पास करता था ना। इंडेक्स था या तो लेंथ पुश था, तो क्या दे ऐड रहा? करता था ना डेटा। डेटा ऐड करता था, बट रिटर्न क्या करता था? इंडेक्स वैल्यू सर। ऐड इंडेक्स वैल्यू था। देखते हैं, नहीं लेंथ कर रहा था शायद। अभी क्या किए, हमने एरे को पुश कर दिया। लाइन नंबर 9 चेक कीजिए, क्या दिया? 9 में 3 पास किया। क्यों? क्योंकि हम लोग एक डेटा रिमूव करवा रहे हैं ना। बंद कीजिए रिमूव वाला। अब चेक कीजिए, क्या दिया? 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा कितना है? 4 है। तो ये जो पुश जो होता है वो क्या रिटर्न करता है? लेंथ ऑफ एरे को रिटर्न करता है। ध्यान रहे, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्या है? पॉप मेथड। तो पॉप मेथड क्या रिटर्न करेगा, चेक करते हैं। क्या रिटर्न किया? लास्ट वाला वैल्यू को पॉप मेथड रिमूव ने, कर दिया। नहीं, पॉप मेथड जिस वैल्यू को रिमूव कर रहा है उसको ये रिटर्न कर देता है। समझ गए? जैसे लास्ट वैल्यू को रिमूव किया ना, तो ये लास्ट वैल्यू जिसको रिमूव किया है वो वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। ध्यान रहे ये चीज। सर इंसर्टिंग वैल्यू को ये करेगा क्या ये? नहीं, इंसर्टिंग नहीं, जो वैल्यू डिलीट करने जा रहे हैं यहाँ पे, पॉप Yes, मेथड रिमूव कर रहा है ना डेटा, यस सर। तो जिस जिस वैल्यू को रिमूव करेगा वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है आपको। लास्ट वैल्यू हमेशा रिमूव होगा। द जैसे डिलीटिंग वैल्यू। हाँ, डिलीटिंग वैल्यू। पॉप, देखिए ये बहुत सिंपल सा है, बट बहुत बार इंटरव्यू में ये सब पूछा है कि पुश मेथड बस क्या ये सर रिटर्न सिर्फ करेगा। लास्ट वाला को ही रिमूव करेगा, और अगर हम लोग सेपरेट किसी को करना चाहे तो नहीं करेगा। नहीं, ये सेपरेट नहीं रिमूव करेगा। पॉप मेथड क्या होता है कि आपको लास्ट से हमेशा आएगा। पुश मेथड भी लास्ट से आता है। मतलब अभी हम लोग उस पर आते हैं, एक सेकंड। पुश मेथड रिमूव डेटा फ्रॉम, म्यूट कर लीजिए, डेटा फ्रॉम लास्ट, ठीक है, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमने डेटा को रिमूव किया, ऐड किया, दोनों काम कर लिए। लोग यहाँ पर एक बार और पुश करते हैं, सॉरी पॉप करते हैं। पॉप मेथड विल रिमूव डेटा फ्रॉम लास्ट, ये ठीक है। सर भूल गया। पॉप मेथड विल, ये 1 सेकंड तो भूल जाऊंगा। पॉप मेथड विल रिटर्न लास्ट कौन सा डेटा? रिमूव डे, रिमूव बेटा, यस डिलीट बेटा। रिमूव डेटा, ये हुआ। आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, जस्ट 1 सेकंड। मान लीजिए हम लोग अभी कितना कितना बार पॉप किए? एक बार किए ना, एक बार और पॉप करते हैं, क्या होगा? आउटपुट क्या देगा? एप्पल देगा सर। एप्पल देगा। मतलब हमारा दो चीज, इसका आउटपुट क्या होगा? एक काम करता हूँ, एप्पल एंड मैंगो होगा। वेट, वैसे नहीं, रुकिए, पहले मुझे इसको क्लीन से लिखने दीजिए। ऐसे कर दिए, देखिए 2-3 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जिसे खास करके अब जितना टॉपिक हम लोग जा रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब पे फोकस नहीं किए तो समझिए पूरा जावास्क्रिप्ट आपका बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं।
कोर्स खत्म के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट को समझने के पीछे भागिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने 2 बार पॉप कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि डेटा यहाँ क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या एप्पल होगा। आएगा सर, ग्रेप्स और मैंगो को रिमूव कर देगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 ग्रेप्स और सेकंड। मैंगो को रिमूव कर देगा। हेलो, हाँ, तो पहला में हमारा क्या आएगा, लाइन नंबर 2 में लास्ट लाइन नंबर इंडेक्स 2 को में एप्पल और रिमूव मैंगो करके आएगा बाकी सिस्टम। दो, एप्पल एंड मैंगो। लाइन नंबर 2 में एप्पल एंड मैंगो, लाइन नंबर यस 3 सर, में एप्पल से। एप्पल। मतलब लाइन नंबर 2 में एप्पल MANGO मैंगो, यस सर, लाइन नंबर 3 में एक एप्पल एप्पल। प्रिंट करेगा। अच्छा, और यहाँ लास्ट में क्या, यहाँ क्या रहेगा, लास्ट को क्या रहेगा, चलिए हम लास्ट को एप्पल छोड़ते हैं। रहेगा ना। ऊपर के जो है दोनों सेम आएंगे, वो एप्पल प्रिंट एप्पल, और करेगा, जो नीचे बाकी आएगा आएगा वो प्रिंट करेगा। लास्ट में एप्पल रहेगा ना सिर्फ। लास्ट में क्या रहेगा, सिर्फ एप्पल को प्रिंट करेगा। एप्पल। देखते हैं भाई क्या होता है, क्या दिया, कहीं एप्पल दिया ही नहीं, मतलब दिया लास्ट में दिया। सर ग्रेप्स क्यों दिया यहाँ पे, वही तो हम भी कर रहे हैं, ग्रेप्स क्यों जो दिया। रिमूव किया वो दिया उसने। हाँ तो वही नहीं देगा, क्योंकि हम तो फ्रूट्स डॉट पॉप कर रहे हैं ना। हाँ देखिए क्या होता फर्स्ट है, वाला ग्रेप को रिमूव किया तो वो प्रिंट नहीं कर नहीं दिया, नहीं, और सेकंड वेट, वाला मैंगो प्रिंट। नहीं नहीं नहीं, 1 सेकंड। जैसे यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स डॉट पॉप, ठीक है। जब ये फ्रूट्स डॉट पॉप हुआ तो पॉप कहाँ से डेटा रिमूव करता है, स्टार्टिंग या एंड, फर्स्ट या एंड से, लास्ट, एंड से। एंड से। तो एक पॉप मिला मतलब एक डेटा रिमूव हुआ, ठीक है, इसीलिए फर्स्ट में ग्रेप्स दिया। तो लाइन नंबर 2 को जो है ना, यहाँ पे क्या आया, ग्रेप्स, ठीक है। लाइन नंबर 3 में क्या हुआ, जब ग्रेप्स रिमूव हो गया तो ये क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग, अब इसके एरे में कितना डेटा है, सिर्फ एप्पल एंड मैंगो, क्योंकि ग्रेप्स रिमूव कर चुका। तो अगला नेक्स्ट कौन सा रिमूव होगा, मैंगो, वही होगा ना। अब अब एरे के पास कितना डेटा, सिर्फ एक डेटा, एप्पल, क्योंकि ये दोनों हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए फाइनल एरे के पास कितना डेटा, सिर्फ एप्पल। समझ में आया मतलब या सर जो कंफ्यूज। रिमूव करेगा वही प्रिंट करेगा। प्रिंट कौन कर रहा है, मैंने क्या बोला था कि फ्रूट्स डॉट एरे डॉट पॉप मेथड क्या रिटर्न करता है, इसलिए हमने वहां कंसोल लगाया, हम उसका रिटर्न को देखना चाह रहे हैं। अगर यही काम हम चाहे तो एक और तरीका से कर सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, इक्वल टू ये कर दिया। अब ये क्या देगा आंसर, और इसको हम लोग कंसोल में कर देते हैं रिमूव्ड, क्या देगा, रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है कि फंक्शन रिटर्न क्या करता है, ठीक है। तो फ्रूट्स डॉट पॉप जो है क्या देगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट कुछ देगा ना, तो वो क्या देगा, तो वो चेक कर रहे हैं हम लोग। देखिए मैंगो का मैंगो दे रहा है, समझ गए। तो रिमूव, जनरली इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपको पुश मेथड पॉप मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये क्वेश्चन होता है। तो क्या रिटर्न कर रहा है, इसमें आपको नहीं पता चल रहा है, कैसे हम चेक करेंगे रिटर्न, कुछ नहीं, ये मेथड लीजिए, इसको कंसोल लिख दीजिए, ये पूरा को, ये क्या आउटपुट देगा वो दिखा देगा आपको। पहले दे रहा था ना, इवन हमें इस लाइन पे दे रहा है ना, ग्रेप्स, ग्रेप्स क्यों दिया, क्योंकि फर्स्ट में ग्रेप्स रिमूव होगा, लास्ट से ग्रेप्स रिमूव होगा, उसके बाद हमको क्या रिमूव होगा, मैंगो रिमूव होगा। अगर सपोज मैं एक बार और पॉप मेथड लिख दूं, रिमूव होगा। और हम लोग जो है ना इस बार पॉप को वैसे नहीं करते हैं,
सिर्फ फ्रूट्स डॉट पॉप करते, ये कौन है? कोई कॉल मत कीजिए, 8:30 में क्लास रहेगा और 9 बजे सब आएंगे। ये फ्रूट्स डॉट पॉप है, ये क्या करेगा? अब ये किस डेटा को रिमूव करेगा? देखिए होता कैसे है, पहला डेटा रिमूव हुआ, वो एरे को चेक करेगा। अगर आपको फिर से एक पॉप है, डेटा रिमूव हुआ, फिर से वो चेक करेगा एरे को। फिर अगर पॉप मिल गया, डेटा रिमूव करेगा, चेक करेगा। ये काम हो रहा है। जैसे ये कंसोल है, ये क्या किया, डेटा रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट फिर से इसको पॉप मिला, ये क्या करेगा, ये फाइनल एरे को देखेगा जहां से डेटा हमारा रिमूव हो चुका है। तो जब डेटा रिमूव हो गया तो अब उसके पास कितना डेटा बचा, उसमें से रिमूव करेगा। तो यहाँ पे कितना क्या मिलेगा, लाइन नंबर 9 में क्या मिलेगा? देखें कितना आइडिया मिल रहा है आपको, जल्दी बताइए। सर ये सबको रिमूव कर ही दिया ना सर। सबको रिमूव कर दिया तो लास्ट में क्या मिलेगा? एप्पल सर रिटर्न कर देगा सर, इसमें एप्पल रिटर्न कर देगा सर। सर एम्प्टी मिलेगा सर। खाली और एरर मिलेगी। खाली है, डिफाइन आएंगे ना सर वहाँ पे। डिफाइन क्यों देगा, खाली एरे देगा ना। ये सर ये तो डेटा ही नहीं है, समझ गए कि नहीं समझे? लेकिन ये जो लास्ट जो रिमूव किया एप्पल को, वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ यूआई पे, कंसोल में? क्योंकि मैंने कंसोल लिखा ही नहीं। बात समझे? हमें हमारा काम क्या था, सिर्फ रिमूव कर दो, कंसोल मत दिखाओ। तो डायरेक्ट ये वो शो कर रहा है। आगे समझ में? मान लीजिए लोग एक एरे बनाते हैं, ठीक है। मैं पॉप करता हूं डेटा, फ्रूट्स डॉट पॉप, सॉरी, रिजल्ट क्या आएगा अगर हम कंसोल यहां कर ले फ्रूट्स को? तो क्या देगा आउटपुट, जल्दी? सर लास्ट वन को एम्प्टी आ जाएगा ना सर ये। एम्प्टी देगा, क्यों? डेटा कितना बार रिमूव होगा? नो सर, नो सर, एप्पल के बाद ये ऑरेंज तक देगा सर डेटा को सर, और ऑरेंज रिटर्न तक में देगा। सर ऑरेंज तक आएगा। डेट देगा ये। कहाँ तक दिया? ऑरेंज तक दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एक डेटा रिमूव हुआ है, करेक्ट, एक हमारा पॉप है। अब हम लोग यहाँ पे एक पुश करते हैं, अब बताइए फ्रूट्स में क्या देगा? सर ये काउंट को ऐड कर, कोकोनट को ऐड कर देगा वहां पर तक, अब पूरा लेंथ ऑफ रिटर्न कर देगा। मतलब डेट्स को रिमूव करेगा, विकास कोकोनट को ऐड करेगा। को डिलीट कर रिप्लेस होगा कोकोनट से। मतलब ये हुआ ना कि पहला डेटा एक रिमूव किया, करेक्ट, उसके बाद एक डेटा नया पुश कर दिया कोकोनट को, और फिर फ्रूट्स को प्रिंट कर दिया। मतलब डेट्स के जगह पर रिमूव होके कोकोनट आ जाएगा। कुछ ऐसा ही होगा, आ रहा है ना, समझ में आ गया? अगर सपोज दैट मैं पहले पॉप कर लूं और फिर पुश करूं, कोई अंतर? अभी क्या देगा? अब आउटपुट चेंज होगा। यस क्या सर, होगा? वो वहाँ पर सर है ना, सिर्फ कोकोनट डिलीट होगा सर, अगर पॉप नीचे आ जाए तो सर। जस्ट एक सेकंड, बोलिए। पॉप को नीचे कीजिए। यस सर, नीचे डालेंगे तो सर वो कोकोनट को ऐड करेगा, फिर कोकोनट को डिलीट करेगा सर। मतलब कोकोनट ही ऐड और डिलीट होगा, सबका यही है क्या? यस सर।
चलिए देखते हैं। समझ में आ गया ना? जो पहले का जो एरे था जैसे था वैसे का वैसे है, लेकिन लास्ट में कोकोनट को ऐड किया, फिर कोकोनट को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, जितना बार आप रिमूव करना चाहते हैं या जितना बार ऐड करना चाहते हैं आप डालते चले जाइए वैल्यू। मान लीजिए हमें ऐड करना है बहुत सारा, कर दीजिए। हो गया ना? और एक बार वो रिमूव हो रहा है क्योंकि एक बार पुश पॉप किया हुआ है, और हमें बहुत सारा करना है। कर दीजिए, सब रिमूव होकर जो बचेगा कर लेगा अपना। समझ में आ गया यहाँ तक या कोई दिक्कत किसी को? तो ये था आपको पुश एंड पॉप मेथड। तो अब देखते हैं यहाँ पे तो पॉप मेथड क्या करता है। ध्यान रहे एक चीज, पुश एंड पॉप दोनों लास्ट में काम करता है। ठीक है, ये दोनों मेथड जो है लास्ट से काम करेगा, ना कि पहले से। तो यहाँ पे हमने पुश कर दिया, पॉप हो गया। पॉप मेथड क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू दैट वाज पॉप्ड आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रूट्स डॉट पॉप। नेक्स्ट है पॉप पुश। पुश भी हम लोग देख चुके हैं। पुश क्या करता है, एलिमेंट को लास्ट में ऐड करेगा। फ्रूट्स डॉट पॉप पुश, ये सब बताने। हाँ सर, अगर पुश के कंडीशन में इनसाइड ऑफ पोजीशन पास करके इंडेक्स वैल्यू पास करके नहीं करेंगे तो वो मिडिल में ऐड हो सकता है? नहीं होगा। पुश और पॉप में दोनों में नहीं दे रहा है। देखिए एक चीज जान जाइए, पुश एंड पॉप दोनों काम करता है लास्ट पे। ठीक है, और कुछ नहीं, बीच में नहीं जाके काम करेगा ये। अगर आपको बीच का वैल्यू रिप्लेस करना है सपोज, तो क्या करते हैं, हमें बीच का कोई वैल्यू चेंज करना है तो फ्रूट्स ले लिए, यहाँ इंडेक्स पास कर दीजिएगा कि हमें मान लीजिए 5th इंडेक्स का वैल्यू दे दीजिएगा यहाँ पे। नहीं करेंगे ना, तो वैल्यू क्या करेगा, 5th पोजीशन का वैल्यू रिप्लेस कर देगा। तो वैल्यू ऐड नहीं किया है, ध्यान रहे। तो पुश एंड पॉप में कोई इशू कुछ नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे वही सब है कि हम कॉन्स्ट यूज करेंगे या नॉर्मल करते हैं, लेट करते हैं, क्या दिक्कत होता है नहीं होता है, वो सब कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया जा रहा है क्या चीज, एक डायग्राम में समझ लेके है कि कॉन्स्ट है। ये क्या है, एक फ्रूट लिया गया, एप्पल मैंगो, फ्रूट्स डॉट पुश बनाना। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया गया, क्या होगा, बनाना पुश हो जाएगा। जब बनाना पुश हो रहा है तो जो भी काम होता है ना, तो वो क्या होता है, स्टैक में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन बी पुशिंग वैल्यू, जब हम वैल्यू कोई भी स्टैक में पुश करते हैं, मीन्स हमारा जो एरे बना, तो एरे को एक एड्रेस मिलता है। ठीक है, इसे स्टैक में आप देख रहे हैं क्या है, एक पॉइंटर है, और पॉइंटर को एक एड्रेस मिला हुआ है 0x12, कुछ भी मिल गया एड्रेस। ठीक है, इस एड्रेस पे क्या है, फ्रूट्स नाम का एरे हमारा अवेलेबल है। समझ गए, जो स्टैक में जो एड्रेस मिल रहा है उस एड्रेस पे हमारा ये क्या है, एक एरे को डाला गया। अब जब आप कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं तो होता क्या है ना, कि ये जो स्टैक के अंदर जो एरे आया है, तो एरे को सिर्फ एड्रेस मिला है, लेकिन उसके अंदर का जो डेटा है वो हिप मेमोरी में जाता है। जो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, जो डेटा है वो हिप मेमोरी में स्टोर होता है। तो उसी एड्रेस को पॉइंट करके हिप में, उसी एड्रेस को उसी एड्रेस को क्या होता है, पॉइंट करके हिप मेमोरी में डेटा को रखा जाता है। समझ गए ये चीजें। तो हिप मेमोरी ये हुआ, कॉन्स्ट फ्रूट हो गया, और फ्रूट्स में क्या है, हमने डेटा को रख दिया। तो जैसा यहाँ दिख रहा है कि 012 नाम पर क्या है, एड्रेस पे फ्रूट रखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड चीज यहाँ पे देखिए, व्हेन बी पुशिंग, जब हम डेटा को पुश कर रहे हैं तो क्या होता है, वैल्यू नया आ रहा है ना, या तो ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है। तो वैल्यू विल चेंज ऑन सेम एड्रेस, क्योंकि ऑलरेडी उसी एड्रेस पे क्या है, एरे है। तो वैल्यू हमारा उस एड्रेस पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहाँ पे चेंज होगा, हिप मेमोरी में होगा। क्योंकि स्टैक में क्या हो रहा है कि सिर्फ डेटा रखने के लिए जगह मिला है उसे, डेटा आपका स्टैक मेमोरी में नहीं होता है, डेटा जो होता है वो हिप मेमोरी में होता है। तो नया डेटा या तो ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, वो कंप्लीट कहाँ होगा, हिप मेमोरी में होगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, व्हेन बी पुशिंग वैल्यू विल चेंज ऑन द सेम एड्रेस वेरिएबल इन द हीप मेमोरी, सो वी कैन नॉट असाइन एनी न्यू एरे टू द फ्रूट्स वेरिएबल।
जो फ्रूट्स वेरिएबल बनाए हैं उसमें हम कोई नया वैल्यू, नया एरे को असाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो कॉन्स्ट ले लेते हैं, नहीं तो लेट भी ले सकते हैं, बट लेट से ज्यादा बेहतर होगा आप कॉन्स्ट लेके चलिए, क्योंकि अगर फ्रूट्स नाम का एरे बन चुका है तो उसको हम फिर दोबारा क्यों बनाएंगे उसी नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सो वी कैन नॉट असाइन एनी न्यू एरे टू द फ्रूट्स वेरिएबल। तो फ्रूट्स इक्वल टू बनाना, मान लीजिए हम लोग नया एक बना रहे हैं, सपोज दैट हमने क्या किया कि जैसे यहाँ पे आपको बना हुआ है ना फ्रूट्स इक्वल टू ये एरे, और फिर आप नीचे लाइन पे अगर लिख रहे हैं सपोज फ्रूट्स इक्वल टू कुछ ये डाल दीजिएगा वैल्यू, क्या लगता है कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बन चुका है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस टाइप से क्या होता है ना कि एरे जो है वर्क करता है। तो सिंपल आपको समझने के लिए इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन करना है, कर सकते हैं, नहीं करना है मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट होता क्या है, एक स्टैक मिल जाता है, उसमें हमें एरे का एड्रेस को सेव किया जाता है, और एरे के अंदर जो डेटा होता है वो आपको हिप मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो नया डेटा कुछ भी हम ऐड करेंगे ना वो स्टैक में सेम एड्रेस पे है, बट हिप मेमोरी में आपका डेटा चेंज होता है, ठीक है। ये चीज है, पूरा स्टोरी इसका रहता है कि कैसे हम उसको पॉइंट कर रहे हैं, कैसे उसको एड्रेस मिलता है, क्या हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं, लेट फ्रूट्स इक्वल टू हमने बना दिया एप्पल मैंगो कुछ भी, और फिर क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स डॉट पुश हम कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रूट्स इक्वल टू बनाना लिखा हुआ, ये क्या हुआ, इसका मतलब कुछ समझा सकते हैं? 1 सेकेंड, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपको, जस्ट 1 सेकेंड रुकिए, कहा गया वो, चलिए अभी हम लोग जो बोल रहे थे ना कि कॉन्स्ट हम लोग यूज क्यों करेंगे, अभी मैं दिखाता हूँ। कांस्टेंट को, सॉरी कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर किया जा सकता है क्या? कॉन्स्ट वेरिएबल में जो होता है, सर सेम वेरिएबल के नेम से सर। हाँ सेम वेरिएबल है, रीडिक्लेयर का मतलब क्या हुआ, वही ना, नो सर, रीडिक्लेयर मतलब वही होता है कि सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना, मतलब वैल्यू फिर से देना, नहीं होता है वो, नो सर, तो क्या होता है? तो वो फिक्स होता है ना कॉन्स्ट सर। रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? ये सर रीडिक्लेरेशन का मतलब फिर उसी इसको वेरिएबल को अगर दूसरी वैल्यू को असाइन करना, वही करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए फ्रूट्स इक्वल टू कुछ ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग हमने फ्रूट्स कर दिया, सेव कीजिए, रहा है कोई इशू नहीं। डेटा पुश करते हैं, आराम से कर सकते हैं, बनाना आ गया, बट एरर नहीं। 1 सेकंड, ये लाइन का मतलब क्या हो रहा है, फ्रूट्स इक्वल टू बनाना किए, बोलिए। अगर हमने, आवाज नहीं आ रहा है, फ्रूट्स इक्वल टू अगर हमने बनाना किया, अभी कंसोल में क्या आएगा, हेलो, बोलिए। वो बनाना को ऐड कर देगा ना सर उसमें, बनाना को उसमें ऐड कर देगा, ओके, और कोई? ओनली सर बनाना वाला एरर है नीचे पर। मतलब आउटपुट में सिर्फ बनाना आएगा, अच्छा, और कोई? Yes. चलिए देखते हैं। सर आउटपुट में सिर्फ बनाना आएगा, सर तीनों आएगा। नहीं सर आप बनाना तो और आएगा। महान हैं, नहीं सर मैं सिर्फ क्या आएगा, बनाना आएगा, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, चलिए इसको हम भूल जाते हैं फिलहाल के लिए कि कोई एरे है, हमें काम करते हैं, लेट यू नेम इक्वल टू मोहन, क्या देगा आउटपुट? मोहन देगा। यू नेम इक्वल टू सोहन, क्या देगा आउटपुट? सर ये रिप्लेस कर देगा सर रिप्लेस कर देगा सर। सोहन सर करेगा सोहन ना? सर। मोहन जो था वो रिप्लेस होकर सोहन हो जाएगा, सेम काम ऊपर हो रहा है ना।
फ्रूट्स को पहले एरे मिला जिसके अंदर 2 वैल्यू है, मतलब ओवरराइड हो रहा है या रीअसाइन, जिसी को बोलते हैं ना रीअसाइन करना, वैल्यू को रीडिक्लेयर करना। तो यहाँ पे फ्रूट्स को पहले क्या मिला, एप्पल एंड मैंगो मिला, और नीचे लाइन पे क्या हो रहा है, फ्रूट्स इक्वल टू बनाना हो गया, तो इसीलिए वो बनाना हो जा रहा है, समझ गए। लेकिन हम इस चीज से प्रिवेंट करना चाहते हैं, हम बचाना चाहते हैं, हम रीअसाइन नहीं करने दें, कैसे होगा सर? सर पहले रुकिए, सर उसके बोलिए। लिए सर कॉन्स्ट करेंगे। अगर हम Const- इसको, एक सेकंड साजिद, अगर हम यहाँ मोहन से सोहन जो हो रहा है, हम इसको नहीं होने देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, कैसे होगा, तो क्या करेंगे, लेट हटा के सर लेट कॉन्स्ट कॉन्स्ट। अब चेक करते हैं क्या दिया, एरर दे दिया, क्योंकि अगर कॉन्स्ट होता है तो उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब भी आप एरे बनाइए, ठीक है, तो कॉन्स्ट को यूज कीजिए। अब यही काम एरे में आइए, हम यहाँ पे पुट्स कर दिए। अब सेव कीजिए, क्या हुआ, फिलहाल तो लेट है, इसको हटाइए और यहाँ पे और इसको कॉन्स्ट कर दीजिए, ठीक है। चेक करते हैं, एरर दे दिया, क्योंकि हम कॉन्स्ट नहीं रख सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो इसलिए क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल जो भी बनाएंगे उसको, मतलब जनरली एरे अगर हम बनाते हैं तो उसको हम रीअसाइन से प्रिवेंट करेंगे। क्यों प्रिवेंट, हेलो, तो अगर हम यहाँ पे सपोज कॉन्स्ट ना बना के अगर हम लेट से बनाएंगे तो फिर इशू क्या होगा कि वो वेरिएबल हमारा चेंज हो जाएगा, मीन्स एरे हमारा चेंज हो जाएगा। कभी भी हमें एरे को चेंज नहीं करने देना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे हमेशा कॉन्स्ट यूज करेंगे, खास करके एरे के केस में। बाकी के केस में आप कुछ भी कीजिए, बट खास करके एरे के केस में हम कॉन्स्ट यूज करेंगे ताकि वेरिएबल हमारा चेंज ना हो। आप बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। Sir, again we are giving the here, sir, late and uppercase, sir. लेट एंड, Yes, sir. Uppercase, in uppercase, sir. किसको, जो वहाँ पे लेट से डिफाइन, yes sir, लेट से डिफाइन किया है ना सर ऊपर वाले को। हाँ फ्रूट से, तो अगर वहाँ पे भी, हाँ ये सर, अगर हम फ्रूट्स को अपर इसमें जो लेट से डिफाइन किए हैं, फिर अगेन लेट फ्रूट्स लिखेंगे, तो क्या ये एक दूसरे को रिप्लेस करेगा क्या? कैसे करेगा, Yes. लेट से, जो लेट से करने के बाद कोई लाइन बताइए नंबर, क्या, नहीं आपको कहने का मतलब है कि हम लेट से नया वेरिएबल बना दें, यही ना। ये सर यहाँ बस लाइन नंबर 7 है ना, जो वहाँ पे सर लेट से ऐड कर दिए सिर्फ सर, लेट लाइन नंबर 7 इसमें सर। लाइन नंबर 7, ओके, यस वेरिएबल रहेगा तो कहाँ से कर सकते हैं, आपने लेट से असाइन किया ना, यस सर। ये तो सेम वेरिएबल हो गया, सेम वेरिएबल थोड़ी क्रिएट कर, देखिए क्या लिखा, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, नहीं कर सकते है ना। ये सर समझ आ गया सर। ये तो Yes, sir. लेट एंड वेयर का कॉन्सेप्ट है, नहीं होगा सर। नहीं होगा, सर बस यही देखना, ये वाला यही देखना। ठीक है। चलिए, तो ये था आपको लेट एंड वेयर। तो हम कभी भी एरे को सेफ मतलब करने के लिए, सेफ इन द सेंस उसे मॉडिफिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्स्ट यूज करेंगे हमेशा। तो जैसे
पुश एंड पॉप है, डेटा को क्या कर रहा था, लास्ट से रिमूव एंड ऐड कर रहा था, ठीक है। वैसे ही हमें डेटा को अगर स्टार्टिंग पे ऐड या रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? कल जो हम लोग क्लास किए थे उसका कोड सब बनाए हैं क्या? कल जो मैंने क्लास किया था उसका कोड प्रैक्टिस किए हैं सब? सर हम नहीं कर पाए सर, हम क्लास ही नहीं कर ओके नो सर। ओके, और कोई? और कुन्ही का कोई आंसर नहीं है मतलब? क्यों नहीं प्रैक्टिस किए हैं, कोई मुझे बता सकते हैं उसका रीजन? सही कर लिया ना। आई हाँ मुझे से क्या बोल रहे हैं? भैया क्या बोल रहे हैं चित्रेश? कुछ नहीं सर, उसका भाई कौन था उसको पता नहीं था। नहीं वो पता चलेगा भाई, टेंशन मत लीजिए। वो अभी नहीं पता चलेगा, बस ज्यादा नहीं 2 मंथ हुए हैं ना, टेंशन मत लीजिए, उतरिए मार्केट में, समझ में आता है आएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डेटा को अभी जो है पुश एंड पॉप लास्ट से रिमूव कर रहा था, ठीक है। अब हम डेटा को स्टार्टिंग में रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रूट्स डॉट शिफ्ट मेथड। तो जो होता है शिफ्ट एंड अनशिफ्ट, तो अनशिफ्ट से क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा, डेटा रिमूव होना चाहिए या ऐड होना चाहिए? ऐड होना चाहिए सर, अगर शिफ्ट से रिमूव हो रहा है। ठीक है, देखते हैं, कर्सर रखिए। लोकेशन चेंजिंग है सर, ये रिमूविंग चेंजिंग है या सर लोकेशन चेंजिंग है सर? रिमूविंग चेंजिंग मतलब सॉरी ये सर, मतलब पोजीशन, ये लोकेशन शिफ्ट करेगा ना पोजीशन को? स्टार्टिंग पोजीशन जैसे पुश एंड पॉप जो है लास्ट से करता था, ये शिफ्ट एंड अनशिफ्ट जो है आपको स्टार्टिंग से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनशिफ्ट वर्ड से हमें क्या लग रहा है ना कि डेटा क्या होगा कि रिमूव किया जाएगा, लेकिन नहीं, अनशिफ्ट का मतलब होता है डेटा को शिफ्ट करवाना, अनशिफ्ट, ठीक है। आप कर्सर रखिए, क्या दे रहा है, अनशिफ्ट के अंदर ये डेटा मांग रहा है, मतलब ये अनशिफ्ट क्या करता है, डेटा को एक ऐड करवाएगा, मतलब क्या होगा तो हमें यहाँ डेटा पास करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने डेटा दे दिया कोकोनट और फ्रूट्स को चेक कर रहे हैं, क्या किया हमने, नया डेटा जो ऐड किया कोकोनट, कहाँ पर ऐड हुआ, स्टार्टिंग में, ठीक है। देखिए हुआ क्यों, पेंट में आइए, ये हमारा पूरा ये स्टैक बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको पास कोई डेटा है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अनशिफ्ट। होता क्या है, मान लीजिए फर्स्ट में कोई डेटा है 1 लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ मैंने डेटा दिया 1, यहाँ मैंने डेटा दिया 2, पोजीशन मत लीजिए, वो पोजीशन नहीं है, मान लीजिए कोई डेटा है, यहाँ मैंने डेटा दिया 3, यहाँ मैंने डेटा दिया 4 और यहाँ मैंने डेटा दिया 5, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप अनशिफ्ट करने जा रहे हैं तो बाहर से एक डेटा आके और यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे एक डेटा आ रहा है, नया डेटा मान लीजिए 6 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 6 जो है यहाँ पे जाके बैठेगा ना,
इस घर में, तो ये सब डेटा क्या होगा, एक रिप्लेस होगा, मतलब अनशिफ्टिंग किया गया सब एक डेटा को। बात समझ में आया? ये सीन होता है अनशिफ्ट के केस में। तो और ये जो 5 है ये कहाँ जाएगा, 5 बाहर में जाएगा। समझ में आ गया सबको? यहाँ तो सर समझ में, लेकिन शिफ्ट का मतलब ऐसे तो होता है सर, शिफ्ट हो जाना, स्थापित कर देना। वो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश हिंदी नहीं चलेगा ना, यहाँ ये लैंग्वेज है ना, इसमें अनशिफ्ट इस टाइप से करता है। मीन्स एक एक डेटा आपको, एक एक डेटा आपको आगे बढ़ गया, ये हुआ। अब यही काम मान लीजिए ये अनशिफ्ट था, अब हम शिफ्ट में करते हैं। अब अनशिफ्ट में क्या होगा, तो डेटा एक जो है ना, ये शिफ्ट क्या कर रहा था, डेटा दे रहा था। अनशिफ्ट क्या करेगा, डेटा बाहर निकालेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेटा जो है वो शिफ्ट बाहर कहाँ निकल सर? गया है। हाँ शिफ्ट में, शिफ्ट के केस में। चलिए यहाँ आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट हम लोग देखे थे, हमारा शिफ्ट में क्या हुआ था, एक डेटा ऐड, सॉरी अनशिफ्ट में क्या हुआ, एक डेटा वहां से अनशिफ्ट किया। अब हम लोग इसको शिफ्ट के जगह ये सॉरी अनशिफ्ट के जगह शिफ्ट करते हैं। और अब चेक करते हैं क्या कर रहा है ये, क्या किया इसने, आपको मैंगो जो डेटा है इसको रिमूव कर दिया, और एप्पल रहा, बनाना रहा, ऑरेंज रहा, मतलब एक डेटा रिमूव किया। और जब ये डेटा को रिमूव किया तब क्या हो रहा है, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। जस्ट एक मिनट। अब देखिए शिफ्ट क्या कर रहा है, डेटा को आपको इधर करते जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो लास्ट से एक, लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे कोई डेटा अगर है उसका क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो लास्ट का जो डेटा रिमूव होगा तो क्या होगा उसका, इसको प्रिंट करेगा, हम्म? इंडेक्स के हिसाब से नहीं देखेगा सर, तो शायद प्रिंट कर दे, रिप्लेस कर दे उसको भी, लास्ट वाला को ऐड कर ले वो। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा, क्या होगा, लास्ट वाले को भी ऐड कर देगा। तो इधर में क्या होगा, सर आप म्यूट हो। तो यहाँ पे अगर डेटा एक एक शिफ्ट हो गया, मीन्स यहाँ पे एक एक डेटा शिफ्ट हो रहा है ना, तो जब शिफ्ट हुआ तो इसका क्या होगा, ये डाटा भी इधर जो शिफ्ट हुआ उसके जगह पर चला जाएगा।
मतलब ये सर जगह पे अब ये इंडेक्स सर एम्प्टी हो जाएगा शायद। इंडेक्स खाली हो जाएगा, इस पे अब कोई डेटा ही नहीं है, यस सर। समझे? क्योंकि यहाँ से तो भाई शिफ्ट होते चला गया एक एक डेटा आपको ना, तो सारा इंडेक्स डेटा तो सर शो करेगा ना ये? नहीं, क्यों शो करेगा, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। ये स्टैक बना ना, अभी हम लोग जो स्टैक स्टैक वगैरह को जो डिस्कस कर रहे थे और हिप मेमोरी का जो हम लोग बात कर रहे थे, तो जब ये इंडेक्स क्या है, एक स्टैक में जो मतलब क्या हो रहा है, जगह मिल रहा है। जैसे आप कहीं गए, आपको जरूरत है जगह का, वो जगह मिल गया, बाद में जगह जब आप ले लिए तो जगह खत्म हो गया, तो वही सीन हो रहा है, ये जगह खत्म हो गया और कुछ नहीं। तो स्टैक ये ऐसे इंडेक्स तो आप सर लिख इसमें कीजिए। शिफ्ट कंडीशन में सर ये तो एलिमेंट डेटा को सर शिफ्ट कर रहा है ना, इंडेक्स का तो यहाँ कोई इतनी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं मैच कर रहा है। इंडेक्स का नहीं हो रहा है, बट इंडेक्स क्या है, वो पोजीशन है ना। इंडेक्स जो है वो क्या है, एक पोजीशन है, जब उस पर डेटा ही नहीं है तो फिर पोजीशन क्या है, कुछ नहीं। सपोज आप अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, कल आप वो बेड खाली कर देते हैं, तो वो बेड पे कोई दूसरा कोई आ जाएगा ना, या वो बेड को हटा दिया जाएगा, दो में से एक काम होगा। अब जब उस पर कोई आदमी ही नहीं है तो बेड तो वो खाली हो गया, वो खाली हुआ तो हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो तो एक स्पेस था दिया हुआ ना किसी को। वही केस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग, तो दोनों में सेम है, जैसे शिफ्ट और शिफ्ट एंड अनशिफ्ट, पुश एंड पॉप। अंतर क्या है सिर्फ कि वो क्या करता है, एक डेटा को पीछे से रिमूव कर रहा है और एक मतलब लास्ट से, और एक डेटा को स्टार्टिंग से। अंतर सिर्फ यही है दोनों कंडीशन में। डिफरेंस नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा कि दोनों रिटर्न क्या करेगा आपको, ठीक है। चलिए, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिफ्ट में क्या करेगा, रिटर्न करेगा, याद दे रहा है ना, रिटर्न द वैल्यू दैट वाज शिफ्टेड आउट। जो वैल्यू शिफ्ट आउट हुआ वो वैल्यू दे देगा आपको। फिर वही एग्जांपल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब क्या है, चेंजिंग एलिमेंट्स, हम लोग बहुत सारा चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मान लीजिए 0th पोजीशन पे कोई डेटा है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं 1 पोजीशन पे है, तो क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू पास करके चेंज कर सकते हैं, आराम से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का एरे लेंथ। ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि लेंथ कैसे निकालते हैं, और लेंथ के प्रॉपर्टी पे हम लोग बहुत सारा काम किए थे कि लेंथ मतलब मान लीजिए लेंथ पे हमें वैल्यू को डालना, ऐड करना है, हम लोग कर रहे थे। लेंथ -1 पे कर रहे थे हम लोग को, अगर 0th इंडेक्स पे कुछ वैल्यू निकालना है उसको हम निकाल रहे थे। मतलब लेंथ फाइंड आउट करते ही हैं, और लेंथ प्रॉपर्टी के हेल्प से कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो चीज है, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो शिफ्ट और अनशिफ्ट यहाँ पे आपको है कि क्या हो रहा है। जो जनरली पुश एंड पॉप क्या करता है, लास्ट से जाता है, शिफ्ट एंड शिफ्ट आपको ये स्टार्टिंग पोजीशन से जाएगा, ठीक है। उसी का कोड यहाँ पे डाला हुआ है, कोई और अंतर नहीं है इसमें। इसमें जितना भी है हम लोग पढ़ लिए हैं सब, एक बार जाइएगा जरूर देखिएगा इसमें क्या क्या कोड डाला हुआ है। जनरली कोड है कि जो मतलब लाइक डायनेमिकली हम जो प्रॉम्प्ट मेथड, कल हम दो लोग जो देखे थे कि डायनेमिकली हम कोड ले रहे हैं प्रॉम्प्ट मेथड के हेल्प से, सर बोल उसको रहे हैं कि कैसे शिफ्ट मेथड और अनशिफ्ट दोनों एक साथ यूज किया जाएगा तो उसका एरे को कर प्रिंट सकते हैं। कर देगा ना शिफ्ट मेथड में। नहीं तो देखिए, जैसे पुश एंड पॉप दोनों को हम यूज कर रहे थे ना साथ में, हाँ। तो बस वैसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने शिफ्ट भी कर दिया, अनशिफ्ट भी कर दिया, तो क्या होगा, इस पोजीशन से डेटा रिमूव करेगा और ऐड करेगा। इस पोजीशन को जब रिमूव करेगा तो सर एरे प्रिंट करेगा ना, तो सर लेंथ प्रिंट कर देगा वो। मतलब नहीं समझा, क्या चीज के बारे में आप बोल रहे हैं? सर हम शिफ्ट का अभी शिफ्ट इस और अनशिफ्ट दोनों एक साथ यूज करने के बाद इसका तो एक दोनों तो दोनों यूज कीजिएगा तो क्या होगा, डेटा या तो ऐड करेगा या रिमूव करेगा, यही होगा ना। अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो डेटा या तो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर देगा या फर्स्ट पोजीशन पे रिमूव करेगा, या और कुछ होगा। फ्रूट से डॉट अनशिफ्ट हम कर देते हैं, अब क्या होगा, चेक कीजिए। फर्स्ट पोजीशन पे देखिए क्या किया इसने, पहले डेटा एक रिमूव हुआ, फर्स्ट पोजीशन से मैंगो रिमूव हो गया ना, और मैंगो रिमूव होने के बाद यहाँ पे डेटा एक ऐड हुआ। एक काम करते हैं, चलिए
अब आपको हर एक स्टेप, दोनों स्टेप पे दिख रहा है, शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ और अनशिफ्ट के बाद क्या हो रहा है। लेकिन देखते हैं दिखेगा क्या दिख रहा है। पहला में क्या हुआ, फर्स्ट में शिफ्ट हुआ, दिख रहा है ना, ये मैंगो रिमूव हो गया, एप्पल बनाना ऑरेंज है। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, अनशिफ्ट, जहाँ पे क्या हुआ राहुल, जहाँ पे डेटा एक नया ऐड हुआ। समझ में आ गया। तो दोनों सर एक बोल साथ रहे काम हैं कर। ना कि हाँ जहाँ पर वो पास किए हैं, स्ट्रिंग पास किए हैं, वहाँ पर वो एरे का नाम डाल दीजिए दोनों में, कहाँ पर, शिफ्ट में। लाइन और राहुल लाइन राहुल जो नंबर, लिखे हैं ना स्ट्रिंग में, हाँ वहाँ पर हाँ, सिर्फ वो फ्रूट का एरे का नाम जो डिक्लेयर किए हैं, और शिफ्ट में भी वही है, एक कंसोल पर प्रिंट कीजिएगा। इसमें आपको करना है कि फ्रूट्स को डाल दें। हाँ, और शिफ्ट वाले में भी वही, और कंसोल शिफ्ट में भी सिर्फ एक ही रहेगा। हाँ, भाई 1 सेकंड, शिफ्ट में भी हमको ये यहाँ पे अंदर में कर रहे हैं फ्रूट्स डालने हैं। यस सर। फ्रूट्स क्यों डालेंगे शिफ्ट में, शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, डेटा रिमूव ना। तो आप यस सर। पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं उसमें। और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अनशिफ्ट में आप पैरामीटर डाल रहे हैं पूरे एरे को ही, यस तो पूरे एरे नहीं होगा ना। सर फ्रूट तो सर हाँ हर एक का सर ये वेरिएबल है सर, ये तो उसको हम कैसे देखिए, पास कर सकते ये हैं। वाला हो सकता है, ये अनशिफ्ट जो फ्रूट कर रहे हैं ये हो सकता है, मान लीजिए पूरा का पूरा एरे ही उसमें हो जाएगा, लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, पूरा एरे को डाल रहे हो, जबकि जहाँ पे डेटा डिलीट हो रहा है वहां पे आप वेरिएबल डाल ही नहीं सकते वही हैं। ना, तो सर वही तो पूरा तो गलत है, लेकिन पूरा एरे तो प्रिंट कर देगा, एरे पास करें तो पूरा एरे प्रिंट कर देगा। किस लाइन में एरे पर प्रिंट कर देगा, 10th वाले में। क्यों प्रिंट करेगा वो भाई, शिफ्ट क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है ना डेटा। जब डेटा डिलीट करता है, जिसे पुश एंड पॉप था, तो हमने पॉप में कोई आर्गुमेंट पास किया था क्या, पॉप में हम नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि पॉप हम जान रहे हैं कि लास्ट से हमारा डेटा डिलीट होगा, हमेशा लास्ट ही से करेगा वो। 4 बार अगर लिख रहे थे तो बारी बारी से सब डिलीट मार दिया था ना डेटा, तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों देंगे। चलिए देखते हैं क्या देता है आपके हिसाब से, कुछ देता है क्या, क्या प्रिंट किया, फ्रूट्स डॉट, ये फ्रूट, ये लाइन नंबर कहाँ कुछ दिया, लाइन नंबर 12 में दे रहा है क्या चीज़, फिर एप्पल बनाना ऑरेंज, एप्पल बनाना ऑरेंज। देखिए ये आर्ग्यूमेंट जो पास भी किए ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, जबकि ये गलत है, हम नहीं पास करेंगे, सब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनीवे वो क्या हुआ, मैंगो को रिमूव कर दिया, दिख रहा है लाइन नंबर 12 के पहले ये वाला लाइन जो है मैंगो को रिमूव कर दिया, आप इसको फ्रूट को हटाइए, सेव कीजिए, अभी भी आपका वही आंसर है, मैंगो को रिमूव किया। तो जहां हम जान रहे हैं कि वो हर हाल में डिलीट वो लास्ट ही करेगा या फर्स्ट करेगा, तो हमें आर्ग्यूमेंट पास करने का कोई सीन ही नहीं बनता है, वो नहीं करेंगे। सेकेंड, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट यहाँ हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हम जो एक वैल्यू लेते हैं, 2 वैल्यू लेते हैं, ये पूरा हम एरे को डाल दिए। देखिए ये ओपन कीजिए, ये ओपन कीजिए, दिख रहा है, ये नया एरे जो आप डाले थे पूरा का पूरा एरे यहाँ आया है, समझ में आया। यस। ये ये सीन है, ठीक है। तो जहाँ डेटा तो रिमूव ऐसा करने का, कोई फंक्शन है जिससे कि हम मतलब जिस डेटा को चाहे उसको रिमूव कर सके, चाहे जिस पोजीशन पे चाहे वहां नहीं, पर ऐड कर सके। हाँ तो उसके लिए फिर पोजीशन से जा सकते हैं ना, मतलब फुट अगर शिफ्ट। डिलीट रिमूव रिमूव करना होगा हमें थर्ड पोजीशन में, आई मीन सेकंड पोजीशन का, तो हम कैसे रिमूव करें। नहीं वो मेथड से आपको चलना पड़ेगा, मतलब वो आपको दूसरे ढंग से लॉजिकली सोचना पड़ेगा, मतलब लॉजिकली हमें जाना होगा, ऐसे नहीं जा सकते हैं, मतलब कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है, इनबिल्ट मेथड हमारे पास इसमें 2 ही है। इसमें या तो फ्रंट से रिमूव या ऐड हाँ कर सकते हैं, या फिर बैक से। करेक्ट, बीच बीच में से अगर हम चाहे कि बीच में से कोई डेटा को रिमूव कर ले तो वो नहीं हो सकता। नहीं उसके लिए फिर लॉजिकली चलना होगा हमें, कोडिंग करके पूरा, इनबिल्ट मेथड नहीं है वैसा कोई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम लोग मोस्टली 2 मेथड को पढ़े, 2-3 तरह का,
सर एक आपको डेल पर डिलीट प्रॉपर्टी होता है, उससे नहीं होगा सर? डिलीट से पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट शायद कर देगा वो। सर इंडेक्स जो जैसे कि जिस इंडेक्स का हम डिलीट करना चाहते हैं, इंडेक्स दे देंगे और वहाँ पर डॉट डिलीट करके। नहीं नहीं जी, और डेल मेथड शायद एरे के पास नहीं है। देखो जरा एक बार चेक करके, फ्रूट्स डॉट डेल नहीं है, सर वो ऑब्जेक्ट पूरा के पास डिलीट है ऑप्शन है सर, पूरा डिलीट है। इसके पास नहीं है। देखिए हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख देंगे और वो कर देगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि सबका अपना प्रॉपर्टी का उसका अपना रूल है सबका। तो ठीक है, ये हुआ आपको डिलीट मेथड। अब हम लोग इसका एक्सेस दिया हुआ है ना सबको, एक बार चेक करने दीजिए। चलिए ठीक है, एक्सेस है। अब देखते हैं कुछ कुछ इसमें देख लेते हैं। 1 सेकंड। अब देखिए डिलीट कैसे करेंगे। तो मान लीजिए एरे कैन बी डिलीटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर डिलीट। डिलीट मेथड है, लेकिन डिलीट करने से क्या होगा ना, प्रॉब्लम ये है कि आपको एक अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अनडिफाइन कर देगा और वो फॉल्स छोड़ देगा, मतलब उस पोजीशन पे क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए हमें डिलीट नहीं करना चाहिए, डिलीट मेथड यूज नहीं करना चाहिए। डिलीट के बदले में हम क्या करेंगे, हम या तो पॉप यूज करेंगे या शिफ्ट यूज करेंगे। समझे, ये दो चीज हम लोग कर सकते हैं, या तो शिफ्ट और दूसरा पॉप मेथड। तो पॉप एंड शिफ्ट क्या करेगा, आपको डेटा को डिलीट कर दे, रिमूव कर देगा। तो वैल्यू क्या करेगा आपको, डिलीट हमें कभी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो होल छोड़ देगा वैल्यू में हमारा। तो इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। हम जब भी जाएं तो शिफ्ट और पॉप मेथड जा सकते हैं। तो शिफ्ट एंड पॉप क्या करता है आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम एरे है हमारे पास दो एरे, और दोनों एरे को क्या करना चाहते हैं ना, हम मर्ज करना चाहते हैं। तो हम ऑलरेडी कॉनकैट मेथड जानते थे। ठीक है, तो हम कॉनकैट मेथड क्या करता है, हमें डेटा को मर्ज करने में हेल्प करता है। तो अब देखते हैं कि हम कॉनकैट कैसे कर लेते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दो एरे बना हुआ है, एक माई गर्ल माई बॉयज। हमें ये दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने एक एरे बनाया लेट फैमिली इक्वल टू। तो हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन क्या है कि हम ये पूरा एरे को कॉपी कर लेते हैं। और क्या करेंगे, और जो ऊपर का जो डेटा है इसको कॉपी कर लें। यही हुआ ना। अब जब आप फाइनल लीजिएगा, लॉक कीजिएगा, तो अब यहाँ पे कीजिए। अभी क्या हुआ, सारा डेटा हमारा एक में आ गया। लेकिन ये चीज हमारा सही नहीं है। हम डेटा को कभी भी इस टाइप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी करना है हमें कोडिंग वाइज करना है। तो क्या करेंगे, तो एरे के पास एक मेथड है। एरे के पास क्या है, एक मेथड है, और वो मेथड क्या करेगा आपको, वो हेल्प कर देगा डेटा को ऐड करने में। हम लोग इसको हटाते हैं। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम ये जो फैमिली ले रहे हैं, हमें वेरिएबल बना लेते हैं एक फैमिली इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग
फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे पहले हम लोग जो कर रहे थे ना, कॉन्कैट कैसे करते थे, तो फर्स्ट वेरिएबल लेंगे जिसको रखना है, डॉट लीजिए, कॉन्कैट दे रहा है, और कॉन्कैट के अंदर आप पास कर दीजिए दूसरा एरे को, क्योंकि जनरली स्ट्रिंग में याद है कैसे किए थे, जो भी लिखना था इसके अंदर हम लोग लिख रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना स्ट्रिंग के केस में। अब यहाँ क्या करेंगे, तो जो भी एरे है डाल दीजिए चेक करके, आया, समझ में आ गया। मतलब जब मल्टीपल एरे हमारे पास है, हम वो सारा को कॉन्कैट करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो हम इस टाइप से उसको मर्ज कर सकते हैं। तो ये सब मेथड जो है ना सिमिलर है, स्ट्रिंग में भी आप जाइए तो यही मेथड है, यहाँ भी यही मेथड है। आप देखिए, द कॉन्कैट मेथड डज नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग एरे, जो आपका एग्जिस्टिंग एरे है उसको नहीं चेंज करेगा, वो क्या कर रहा है, नया एरे क्रिएट किया है, इट विल ऑलवेज रिटर्न से न्यू एरे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, जो भी जितना भी मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम 2-3 पॉइंट याद रखा कीजिए कि वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो नया मेथड नया एरे क्रिएट करता है या एग्जिस्टिंग एरे पे काम करता है। नेक्स्ट चीज कि वो क्या कर रहा है, लाइक मान लीजिए शिफ्ट सपोज दैट, तो शिफ्ट क्या कर रहा है, शिफ्ट रिटर्न क्या कर रहा है, न्यू एरे पे बनाता है या नया एरे है या सेम वाले एरे पे काम कर रहा है वो, और उसका आउटपुट क्या है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। इतना चीज कम से कम याद रखिए, जब भी इंटरव्यू जा रहे हैं आप इतना चीज आपको हर हाल में बोलना चाहिए, आंसर दीजिए। जैसे कॉनकैट मेथड है, तो कॉनकैट मेथड क्या कर रहा है, आपको नया एरे बना रहा है और नया एरे रिटर्न कर रहा है, तो इस टाइप से ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कॉनकैट मेथड ऑल्सो टेक स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पास करेंगे ना एरे पास करेंगे, नहीं, हम इसके अंदर स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं नॉर्मल सा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरे के साथ हम स्ट्रिंग पास कर दिए, तब क्या होगा, चेक करते हैं एक बार। क्या लगता है क्या होगा, मान लीजिए माई बॉयज के बाद हम लोग एक डाल देते हैं राहुल, क्या लगता है कहाँ पे होना चाहिए ये, मतलब 2 डेटा ये रहा, 3 डेटा ये रहा और चौथा डेटा ये होना चाहिए, मतलब राहुल जो है वो हमारा एरे में ही आना चाहिए, आ गया। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे के साथ कॉन्कैट कर रहे हैं ना, तो वो सारा डेटा आपको एरे के अंदर चला जा रहा है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपको कॉन्कैट मेथड जो है वर्क करता है। स्प्लाइस एंड स्लाइस ये हम लोग कल बात करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग में ऑलरेडी देखे थे, कौन सा देखे थे याद है किन्हीं को, स्लाइस या स्प्लाइस दोनों देखे थे क्या, नो सर, स्लाइसिंग देखे थे। स्लाइस देखे थे, ठीक है। तो जो स्लाइस हम लोग तो स्लाइस जो हम लोग स्ट्रिंग में देखे थे उसको एक बार पढ़ के आइएगा, सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्प्लाइस थोड़ा सा मतलब वो भी है सेम, बट हम लोग उसमें नहीं देखे थे एक्चुअली। वहां पे स्लाइस याद है क्या कर रहा था किन्हीं को, यस सर। क्या कर रहा था, सर डेटा को स्लाइस कर रहा था ना सर, न्यू डेटा ऐड करने। ओके, डेटा को क्या स्लाइस मतलब न्यू डेटा को ऐड करता था या रिमूव करता था, वो ऐड करता था। नहीं सर नो नहीं सर, सर, स्लाइसेस रिमूव करता था सर, रिमूव वो करता था, डिलीट करता रिमूव था। वो रिमूव करता था, प्लस वो स्लाइस रिटर्न क्या कर रहा था, रिमूव्ड डेटा को रिटर्न करता था, ठीक है। जो डेटा रिमूव हुआ ना उसको रिटर्न करता था। तो जैसे कि मान लीजिए, लेकिन वहां पे हमें आर्ग्यूमेंट पास करते थे 2 वैल्यू, क्या था याद है कि नहीं को, सबका कहानी खराब है बहुत ज्यादा, ऐसे ही रहा तो जावास्क्रिप्ट बाउंस हो जाएगा पूरा। कि अभी जो ये टॉपिक जितना दिख रहा है ना नीचे, ये सब वैसा ही टॉपिक है। स्लाइस आपको 2 आर्ग्यूमेंट लेता था, स्टार्ट एंड एंड, तो याद 2 है, इंडेक्स लेता था। बोलने के बाद हम भी ले लेंगे। 2 आर्ग्यूमेंट था नहीं उसका, सर, हमको याद स्टार्ट था। एंड एंड। तो भाई हम भी 1 मिनट रुके थे तो कहाँ बताएं। और ऐसा ही एक और था, क्या था उसका दूसरा मेथड कौन था, स्लाइस के बदले स्ट्रिंग के केस में स्लाइस के बदले एक और मेथड था,
याद है कि नहीं को? स्प्लिट से स्लाइस ये नहीं याद है सर। शायद स्प्लिट था, नहीं स्प्लिट नहीं था, कोई दूसरा था, ध्यान नहीं आ रहा है मेरा। स्लाइस क्या करता था, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स को लेता था, नेगेटिव नहीं लेता था। और दूसरा मेथड जो था वो हमारा नेगेटिव भी लेता था। देखते हैं यहीं पे होगा। किन्हीं को नहीं याद है कौन सा मेथड था? STR सर। हाँ करेक्ट, 3 चीज था ना, सब STR, सब स्ट्रिंग, ये सब। तो शायद सब STR है, तो वो क्या करता था, हमें नेगेटिव लेता था। और जो तीसरा जो था सब स्ट्रिंग था, तो वो सब स्ट्रिंग या सब STR, वो कंफ्यूजन है मुझे। तो एक जो था क्या करता था, लेंथ को लेता था। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में लेंथ होता था, फर्स्ट तो स्टार्टिंग रहा लेकिन नेक्स्ट वाला लेंथ रहता था। तो स्लाइस जो है सेम है, स्लाइस में कोई अंतर नहीं है, जो हम लोग पढ़े हैं वही है। यहाँ देखिए सब स्ट्रिंग में सर स्टार्ट और ये लेंथ होता था। हाँ शायद वही है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें, क्योंकि वो दोनों सेम टाइप सब का होता है स्ट्रिंग में सर ना, स्टार्ट एंड इन लेता है, लेकिन वो सर सबसे स्लाइस से मतलब सिर्फ नेगेटिव लेता था, इक्वल था स्लाइस से। And सब उसमें STR नेगेटिव लेता को लेके चलता था, मेन ये हाँ, था। हाँ। तो स्लाइस भी सेम है, स्लाइस में कोई अंतर नहीं है। जैसे स्लाइस स्ट्रिंग में था सेम काम, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, स्लाइस 1 and 3, मतलब फर्स्ट पोजीशन से लेके थर्ड पोजीशन तक के डेटा को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो स्लाइस को एक बार खुद से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई अंतर नहीं है इसमें। एक बार सारा मेथड जो पीछे का है उसको नोट डाउन करके रखिए, वरना दिक्कत होगा।